आपने प्रूफ शो करने हैं, मैक्सिमम आपने प्रूफ शो करने हैं कि आपके पाकिस्तान वापस आने के रीज़न्स क्या हैं। जो लोग फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए थोड़ी आजकल बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि उनको पूरी फैमिली को सेम डे पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मज़ीद हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है वो सबका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं कि इस कंट्री का वीज़ा हमने अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, पाकिस्तान से कहाँ कहाँ एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको दूंगा और उस कंट्री का नाम है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस, जहाँ पे हर बंदा जाना चाहता है। हनीमून पे लोग जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए लोग जाना चाहते हैं, वेकेशन स्पेंड करना चाहते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ्रांस में जो पेरिस सिटीज़ है यूरोप के तमाम कंट्रीज़ में से एक्सपेंसिव सिटी है। दो यूरोप की सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, एक फ्रांस जिनमें पेरिस आ जाता है और दूसरा स्विट्ज़रलैंड। ये यूरोप के जो है महंगे तरीन सिटीज़ हैं बाकी पूरे यूरोप की निस्बत। तो अगर आप प्लान करें फ्रांस जाने का तो प्लीज़ अपना बजट ज़रा संभाल के रखिएगा क्योंकि आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। पाकिस्तान से फ्रांस का वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो चलिए इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन रेडी की जाती है। सबसे पहले बात अगर हम करें कि फ्रांस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। आपके पास पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। और मैं जब भी अपने कस्टमर्स को गाइड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट जब आपने ट्रैवल करना है तो आपका पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं तो वो भी साथ आपने अटैच करने। अगर आपका कोई पासपोर्ट गुम गया है तो आपने उसकी FIR की कॉपी लाजमी साथ अटैच करनी। इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। आपका FRC रिक्वायर्ड है। FRC दो तरह के होते हैं, बाय मैरिज और बाय बर्थ। बाय मैरिज में आपकी मिसेस की और बच्चों की डिटेल्स होती हैं, बाय बर्थ में आपके पेरेंट्स की और बहन भाई की डिटेल्स होती हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अब इन जो एम्बेसीज हैं वो अपडेटेड FRC रिक्वायर्ड कर रही हैं। पहले होता था कि आपने FRC ले लिया तो वो 2-3 साल तक चल जाता है, लेकिन अब रिसेंटली ये चीज़ देखने में आ रही है कि एम्बेसी जो है ना सेम ईयर का यानी कि विद इन 1 ईयर का जो है FRC रिक्वायर्ड कर रही है। तो आप कोशिश करें जब भी एम्बेसी में अप्लाई करें तो लेटेस्ट FRC का अटेम्प्ट करें। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप बिजनेस करते हैं तो आपने NTN लगाना है, साथ टैक्स रिटर्न्स लगानी है। और अगर आपके पास चेंबर की एफिलिएशंस है, चेंबर की मेंबरशिप है तो उसका आपने साथ सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा आपने अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर अपने रिक्वेस्ट लेटर देनी है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्यों आप जाना चाह रहे हैं। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी कंपनी से NOC लेना है। NOC में ये मेंशन हो कि आप इस कंपनी में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है और आपकी एनुअल इनकम कितनी है। इसके साथ आप अपनी साथ लास्ट 3 मंथ्स की 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगवाएंगे। 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका क्लोजिंग बैलेंस सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 8 से 9 लाख तक तो मिनिमम होना चाहिए। इसी तरह जब आप फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं तो उस हिसाब से आपने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं। और जो लोग सैलरी पर्सन हैं वो लोग तो लाजमी जिसमें उनकी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर्स हो रही है, सैलरी इनको रिसीव हो रही है, वो वाली भी अटैच करें। प्लस अगर आपने कोई सेविंग अकाउंट्स रखा हुआ है या कोई जॉइंट अकाउंट रखा हुआ है किसी फैमिली मेंबर के साथ या मिसेस के साथ तो वो भी साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप लाजमी लगाएं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। आपने प्रूफ शो करने हैं, मैक्सिमम आपने प्रूफ शो करना है कि आपके पाकिस्तान वापस आने के रीजंस क्या हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आप उनका स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड लेटर भी अटैच कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आपकी कुछ कंपनीज के साथ आपकी डीलिंग्स चल रही हैं और उन्होंने आपको कोई सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हुए हैं तो वो भी साथ आप अटैच कर सकते हैं। ये थी इसकी तमाम चेकलिस्ट फ्रांस की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्स जमा कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं? फ्रांस की जो केस है, फ्रांस की जो सबमिशंस है वो डायरेक्ट फ्रांस एम्बेसी में होती है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस आपने लेकर जानी है अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन पे, और आपने फ्रेंच एम्बेसी में अपीयर होना है। पहले वहाँ पे किसी ज़माने में इंटरव्यू होता था, लेकिन अब लेटेस्ट है कि वहाँ पे से डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, बायोमेट्रिक होती है, पिक्चर ली जाती है, दैट्स इट। और फ्रांस वो वाहिद कंट्री है तमाम यूरोप में जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे फास्ट है। फ्रांस बाकी स्पेन की निस्बत और इटली की निस्बत जो है इनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत जल्दी है। इनकी एप्लीकेशन वीक टू 10 डेज के अंदर भी आ जाती है और मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर इनका जवाब आ जाता है। इनकी वीज़ा रेशो बाकियों की निस्बत काफ़ी बेहतर है उन लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, तो उनका तो समझें कि 110% वीज़ा लग जाता है फ्रांस का। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है, फ्रेश है, उनमें थोड़ा रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँगा कि किन लोगों के वीज़ा एप्लीकेशन ज़्यादा अप्रूव्ड होते हैं, किन के रिजेक्ट होते हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। फ्रांस की अपॉइंटमेंट पहले अमेरिकन एक्सप्रेस बुक करता था। AG के ऑफिस में आपको जाना पड़ता था, पासपोर्ट और एक फॉर्म फिल करना होता था और वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते थे। लेकिन अब इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हुआ है। पहले आपको एम्बेसी में ईमेल करनी पड़ती है, एम्बेसी ईमेल का जवाब देगी आपको, फिर आपने उसका प्रिंट आउट लेके अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस में जाना है। अमेरिकन एक्सप्रेस का फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तीनों स्टेशन पे, फिर वो आपको डेट्स दे सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए थोड़ी आजकल बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं कि उनको पूरी फैमिली को सेम डे पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। अब एक फैमिली मेम्बर के 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो उसमें अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो कुछ हद तक ये भी मसला सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन मैं करंट सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि अभी भी लोगों को परेशानी फील हो रही है अपॉइंटमेंट के मामले में। आपकी जब अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपने एम्बेसी में तमाम लोगों ने अपीयर हो जाना है। एम्बेसी की जो फीस है वो 90 यूरो है। जिनकी उम्र 6 साल से नीचे है बच्चे, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो 12 साल से नीचे हैं और 6 साल से ऊपर हैं उनकी 50% जो है एम्बेसी की फ़ी चार्ज होती है। ये थी तमाम एम्बेसी की चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, डॉक्यूमेंट कहाँ पे जमा होने, ये तमाम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी थी। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि किन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, किन लोगों की रिजेक्ट होती है। देखें, ये टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपकी एप्लीकेशन को देख के क्या एनालिसिस कर रहे हैं। अगर तो एक बंदे की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, उसके यूरोप के पहले वीज़ा लगे हुए हैं, या अगर यूरोप के वीज़ा नहीं भी लगे हुए, बाकी अदर कंट्रीज़ के वीज़ा लगे हुए हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, उसका कारोबार अच्छा है, उसको वीज़ा लगने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली, अगर एक बंदे की जॉब अच्छी है और वो हाई फाई कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके मुकाबले में जो लोग फ्रेश होते हैं और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और वो चांस ले रहे होते हैं कि यार हमने किसी तरह इस मुल्क से जाना, तो उनकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो 50-50 वाला चांस होता है कि उनकी रिजेक्शन रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन कंपेयर करें अगर उन लोगों के जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो उनके मुकाबले में उनकी प्रोफाइल ज़रा वीक होती है। तो ये थी आज का हमारा फ्रांस का टॉपिक, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल अगर मैं अटेंड ना करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों की कॉल्स आई हुई होती हैं, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन से मेरे ऑफिस में आए हुए होते हैं, तो उस टाइम मुनासिब नहीं होता कि कोई एप्लीकेंट मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं कॉल्स पे कॉल अटेंड कर रहा हूँ। तो आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करें ताकि फ्री होकर मैं आपके मैसेजेस का आराम से जवाब दे सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।